चिराग जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गुरुजी के तो अनेक शिष्य होते हैं और गुरुजी की कृपा भी सब पर बराबर होती है, परंतु शिष्य कोई ही एक प्रकाशित होता है, ऐसा क्यों? आपके गुरुजी के अनेक शिष्य होंगे पर आप पर श्री जी की विशेष कृपा क्यों हुई महाराज जी? क्या ये आपका इसका उत्तर गुरु जी दे सकते, चेला थोड़ी दे सकता है? अगर चेला उत्तर दे देगा तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार झलकेगा। इसमें तिनके का कोई बल नहीं होता भैया। वायु का प्रवाह उसको उड़ा करके मंदिर की चोटी में बैठा दिया, अब तिनका फूले कि मैं तो मंदिर की चोटी में आ गया, तो बेवकूफी है। ये वायु का संग वहां पहुंचा दिया। ये गुरु की कृपा को पाव भगत एक मोरी, जैसे लिखा ना, ऐसे गुरु कृपा कभी कभी अनाधिकारी के ऊपर हो जाती है, तो उनकी कृपा हो गई, ऐसे मान लो। कभी कभी पारसमणि जंगहे लोहे को सोना बनाकर और मुकुट बनाकर भगवान के माथे पे पहुंचा देती है। इसमें अहेतु की कृपा मुझे समझ में आती है। इसके आगे हमारे पास तो उत्तर है नहीं। पहले हम तो ये कहते हैं अहेतु की कृपा। अहेतु की माने कोई हेतु नहीं, सब लक्षणहीन पर उनकी कृपा हो गई, तो बस कृपा है, उनकी कृपा है, कृपा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बकाया गुरुदेव का प्यार सबके प्रति समान है। गुरुदेव कब किससे क्या काम लेना चाहते हैं उनका कार्य है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक चंवर डुला रहा है और एक नाली साफ कर रहा है उसी मंदिर की, तो हमें लगता है चंवर डुलाने वाले पर तो भगवान की दृष्टि है ही, लेकिन ज्यादा दृष्टि उस पर होगी जो नाली साफ कर रहा है। गुरुदेव की सब पर कृपा है। अब किससे क्या सेवा लेना चाहते, ये उनका कार्य। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा है इसलिए गुरुदेव की कृपा हुई। अहेतु की कृपा लो, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु और प्रभु के जन अहेतु की कृपा किया करते हैं। महाराज जी, कृपा तो है ही, ये तो समझ आ ही रहा है महाराज जी, बट आपने ही एक बार जैसे कहा था कि वो उनसे वैसी साधना भी अगर देखी जाए कि उनकी कसौटी, ऐसी कसौटी महाराज जी, आपका जीवन देखें तो 10 साल गुरुदेव की सेवा और सोनी लगाना पूरे रास्ते में, और कितनी हाँ, वो अपने योग्य बना लेते हैं, घिस पिट के वो अपने योग्य बना लेते हैं। जैसे कुम्हार है ना, पहले मिट्टी को कूटता है, इतना कूटता है कि इतना भी कंकड़ न रह जाए, फिर पानी डालकर रौंदता है, और रौंद के फिर देखता है कि अगर इतना भी सरसों जैसा भी कोई दाना रह गया तो पूरी मटकी बेकार कर देगा, वहीं से चुएगा। फिर उसको चाक पे चढ़ाता है, आकार देता है, धूप में तपाता है, फिर ज्वाला में रख करके उसे ताप देता है। फिर मटकी जब पक्की हो जाती तब वो पानी ग्रहण करने योग्य हो जाती, पानी भर के रख दो। ऐसे गुरु को समर्पित हो जाए, वो जैसे चाहें वैसा व्यवहार करे, बिल्कुल अपने को बिका हुआ दास मान ले, तो सब बातें बन जाती है। समझ में नहीं आता है, अहंकार को रद्दी कागज बना देना केवल गुरुदेव के बस की बात है, दूसरे के बस की बात नहीं है। केवल गुरुदेव, क्योंकि अब उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, और हमारे अंदर जितनी गंदगी है अब साफ तो वही करेंगे ना। अब वो कैसे साफ करते हैं, बस ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। जो हुक्म हो, जैसा आदेश हो, बस चुपचाप ऐसा करते रहो। वही सब वैसे वही कसते हैं, वही कस करके समाज की सेवा लायक बनाते हैं। उन्हीं का सारा खेल है। वही एक कृपा करके वाणी में बैठ जाते हैं, वही बुलवाते हैं, वही सब करते हैं। तो हमें तो लगता है कि वो अहेतुकी कृपालु हैं, वो सब कर लेते हैं।